हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो आप सभी ने रिसेंटली कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि जो हमारे इंडियन एयर फोर्स है उसका नाम हमें चेंज करके इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स रख देना चाहिए। अभी हमारी करेंटली तीन नाम्स है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। और जो हमारे फॉर्मर एक्स एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने ये कहा है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा और हमें एयर फोर्स का नाम चेंज करके ही एयर एंड स्पेस फोर्स रख देना चाहिए और हमें एक नई अलग से स्पेस फोर्स नहीं बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसके क्या-क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ इससे रिलेटेड हमें आ सकती हैं। पर इससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इंडियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज़ इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? तो कुछ टाइम पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक जो हेलीकॉप्टर की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे इनॉग्रेट करा था। तो आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के एंडिंग में इसका आंसर बता दूंगा। इंडिया स्पेस की फील्ड में ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहा है। जो चाइना, रशिया और यूएसए हैं, ये स्पेस की फील्ड में इंडिया से बहुत आगे हैं। जबकि इसरो का जो डेवलपमेंट है 1969 के बाद बहुत ज़्यादा स्लो हुआ था, पर रिसेंटली जो इसरो ने ग्रोथ पकड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पर फिर भी जो इस बार का इसरो का बजट है उसमें कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बल्कि जो लास्ट टाइम का बजट था उससे ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम ही हुआ है। तो इसलिए जो ये स्पेस फोर्स वाला टॉपिक है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे अभी करेंटली एयर चीफ मार्शल हैं उन वी आर चौधरी जी, उन्होंने भी कहा था कि जो स्पेस का मिलिट्राइजेशन शुरू हो चुका है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चाइनीज़ और यूएस यूएस जैसे कुछ नेशंस हैं वो बहुत ही जल्दी स्पेस में भी एक वॉर स्टार्ट कर देंगे। चाहे वो कोल्ड वॉर हो या कुछ ऐसे वेपन्स स्पेस में भेज सकते हैं, जैसे सैटेलाइट टेक डाउन करने के लिए। तो इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड स्पेस फोर्स हो, चाहे वो इंडियन एयर फोर्स का पार्ट हो या सेपरेट हो। पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंडिया इंडिया को हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी स्पेस वॉर भी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ हो सकता है एक वॉर में। चाहे वो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने के लिए या जो हमारी मेन सैटेलाइट्स हैं उन्हें टेक डाउन करने के लिए। तो ये टॉपिक इंडिया के लिए करेंटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास अभी दो ऑप्शन है, या तो वो एक सेपरेट स्पेस फोर्स बनाए या अपनी एयर फोर्स को ही एयर एंड स्पेस फोर्स बना दे। तो ऐसे सिर्फ दो ही नेशन हैं जिनके पास एक सेपरेट स्पेस फोर्स है, उसमें आता है चाइना और यूएसए। तो जो दोनों नेशंस हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी है और इनका डिफेंस बजट बहुत ही ज़्यादा है। चाइना का डिफेंस बजट ऑलमोस्ट 300 बिलियन डॉलर्स है और यूएसए का डिफेंस बजट ऑलमोस्ट 900 बिलियन डॉलर्स है। इसी के अगेंस्ट इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 80 तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इंडिया के लिए कि एक सेपरेट स्पेस फोर्स बनाए, और इंडिया को अपने बजट का बहुत ही बड़ा हिस्सा अलग से एलोकेट करना पड़ेगा जो ऑलमोस्ट 3-4 बिलियन डॉलर्स होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है इंडिया के पास अपनी एयरफोर्स को ही एयर एंड स्पेस फोर्स बना दे और जो ये 6 कंट्रीज़ हैं इनमें शामिल हो जाए। तो ये 6 कंट्रीज़ है कोलंबिया, फ्रांस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड स्पेन। तो आप देख सकते हैं इसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे भी कंट्रीज़ हैं जो अभी ब्लैक लिस्टेड है और इनकी कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। और बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स को एयर एंड स्पेस फोर्स बना दिया और इंडिया में इतना ज़्यादा डिले हो रहा है कि आज तक इंडिया के पास एक सेपरेट स्पेस फोर्स नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और इंडिया को भी बहुत ही जल्दी इस पे स्टेप्स लेने होंगे। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इंडिया के पास अलग से स्पेस फोर्स नहीं है, जो इंडिया का स्पेस वॉरफेयर है उसे कौन हैंडल करता है? इसके लिए इंडिया ने सितंबर 2018 में डिफेंस स्पेस एजेंसी एस्टैब्लिश करी थी, जो नवंबर 2019 से कंप्लीटली फंक्शनल हो गई थी। ये एक ट्राई सर्विस एजेंसी है जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के ऑफिशियल्स रहते हैं और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में है। और यही एजेंसी स्पेस वॉरफेयर और स्पेस इंटेलिजेंस या सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए पूरी तरीके से काम करती है। तो जो स्पेस फोर्स है उसका 90% काम सिर्फ यही है कि एक जो दूसरी कंट्री है उसके सैटेलाइट को टेक डाउन करना। तो इसीलिए इंडिया ने भी एक मिशन स्टार्ट करा था, मिशन शक्ति। उसके अंडर इंडिया ने 27 मार्च 2019 को अपनी ही एक सैटेलाइट थी उसे टेक डाउन करा एक मिसाइल के यूज़ से। तो जो ये मिसाइल थी ये थी एक काइनेटिक किल व्हीकल। तो काइनेटिक किल व्हीकल इसका मीनिंग है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ही मदद से इसने एक सैटेलाइट को डैमेज करा था कि वो नहीं रहेगी। इसके अंदर कोई भी वॉरेड नहीं था। तो मिशन शक्ति के अंडर ही इंडिया ने भी अपने आप को एक फोर्थ नेशन की तरह एस्टैब्लिश करा था जो सैटेलाइट को टेक डाउन कर सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था इस फील्ड में। और आज के बाद उसके बाद अब तक कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जिन्होंने जो कर चुके हैं, उसमें सिर्फ यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया ही आता है। और इसी मिशन के लिए इंडिया ने एक सेपरेट स्टैम्प भी लॉन्च करा था, जिसमें आप देख सकते हैं
कि ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ये वही पहली इंडिया की पहली मिसाइल है जो एक सैटेलाइट को टेक डाउन कर सकती है और ये मिशन डीआरडीओ ने करा था, इसलिए डीआरडीओ का भी यहाँ पे नाम है। किसी कंट्री के लिए उसकी स्पेस फोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप इस आर्टिकल से देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो दिखाते हैं कि जो इंडिया के पास स्पेस फोर्स नहीं है, वो इंडिया के सिक्योरिटी कवर में एक बहुत बड़ा गैप है और इंडिया को ये जल्दी से जल्दी फिल करना होगा। और इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि करेंटली इंडिया का जो डिफेंस स्पेंडिंग है बहुत ही ज़्यादा कम है। आप इस आर्टिकल से देख सकते हैं कि जो यूएस है वो ऑलमोस्ट 877 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है 2023 में और उसी के वक़्त चाइना 292 बिलियन डॉलर्स और इंडिया सिर्फ 81.4 बिलियन डॉलर्स, जो ऑलमोस्ट 3.6% है सारी कंट्रीज़ का। और यूएस और चाइना 39 और 13% स्पेंड करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा है और इंडिया को भी अपना डिफेंस बजट थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, वरना इंडिया के लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अपने स्पेस फ़ोर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट दे पाए या एयर फ़ोर्स कोई स्पेस फ़ोर्स बना के उनके लिए कुछ अलग से बजट एलोकेट कर पाएँ। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया क्या स्टेप लगाता है लेता है और क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव करता है अपने डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए। मोदी जी अभी रिसेंटली ही हाल की बेंगलुरु वाली फैसिलिटी में गए और वहाँ पे इन्होंने तेजस की फ्लाइट ली। तो हाल ने जो फर्स्ट ट्विन सीटर तेजस है वो इंडियन एयर फोर्स को डिलीवर करा और उसके बाद पीएम मोदी जी ने इसमें एक सॉर्टी करी। तो ये आप वीडियो और कुछ इमेजेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीएम मोदी है उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट में ये वीडियो डाला है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में और बता रहे हैं कि इंडिया का ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट है ये। बेसिकली मोदी जी ने तेजस को फ्लाई नहीं करा, पर ये पीछे बैठे और आगे एक इंडियन एयर फोर्स के पायलट थे जिन्होंने तेजस को फ्लाई करा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोटिव है कि पीएम मोदी दिखाना चाहते हैं कि ये तेजस है, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है और आगे फ्यूचर में इंडिया इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट करना चाहेगा। तो अगर पीएम मोदी जी जब इस प्लेन में बैठे हैं, तो जो बहुत सारे नेशंस हैं, उनके अंदर भी थोड़ा एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है और वो चाहेंगे कि वो भी इसे बाय करें। पीएम मोदी जी ऐसे पहले पीएम या प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने एक इंडिजीनियस फाइटर जेट में फ्लाइट ली हो। इससे पहले अभी आपको पता होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है, करेंटली प्रेसिडेंट है हमारी, उन्होंने सू-30 एमकेआई की फ्लाइट ली थी और इससे पहले हमारी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने भी सू-30 एमकेआई में फ्लाइट ली, पर वो एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट है और पीएम मोदी जी ऐसे पहले पीएम या प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने एक इंडिजीनियस फाइटर जेट की फ्लाइट ली। तो हम वापस आते हैं अपनी क्वेश्चन पर कि जो लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये कौन सी स्टेट में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्स इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तुमाकुरु। तुमाकुरु एक प्लेस है कर्नाटका में जहाँ पे हाल की जो सबसे बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका पीएम मोदी जी ने उद्घाटन करा है। तो होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।